In a recent interview conducted by ITV Gold senior correspondent Ashok Vyas, Anand Murthy Guruma, a renowned mystic and metaphysicist, shed light on the celebration of Sri Krishna Janmashtami and the art of overcoming limitations. Known for her exceptional wisdom and contemporary outlook, Guruma is set to deliver a series of enlightening talks on September 9th and 10th at a free event in Raritan Valley Community College, Branchburg, New Jersey. Her profound insights into the fundamental nature of reality make her a modern-day sage, and her upcoming talks promise to inspire and enlighten attendees on a wide range of topics. The whole interview will be aired on September 9th at 6:30 p.m. on ITV Gold. But for now, let's watch some excerpts. बातचीत वहीं से करते हैं जहां आपको बचपन से कोई ऐसा संस्मरण हो कि आपने जन्माष्टमी के उत्सव का आनंद लिया हो और कुछ बातें ठहर गई हो। नहीं, ऐसा है कि जिस घर में शरीर का जन्म हुआ था तो हमारे आसपास जितने भी समझो 20-25 घर थे, तो मोहल्ले के जितने घर नजदीक पड़ते हैं, तो वो लोग सब मिलकर के जन्माष्टमी का उत्सव मनाते थे। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब मिलजुल के करते थे और मतलब माताएं सब गाएंगी, वो एक दरबार सा बनेगा श्री कृष्ण का और खूब आनंद से नाचेंगे, गाएंगे और मटकी सिर पे लेकर के वो जमुना जी से हम जल ला रहे हैं, हम मक्खन ला रहे हैं, ठाकुर जी को खिला रहे हैं और बस बच्चे जैसे खेलते हैं, सब तालियां बजाते हैं, आनंद करते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ, देन है कि हमारे घरों में धर्म पलता है। धर्म सीखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारे माता पिता, हमारे आस पड़ोस के लोग जो है ना, वही मूलभूत चीजें तो वही आपको सिखा देते हैं और उसमें संकीर्तन एक बहुत बड़ी चीज होती है। और जन्माष्टमी का पर्व तो खैर बच्चों के लिए तो होता है कि मौज बहार है, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, नृत्य करने को मिलेगा और खूब ढोलकी बजेगी, चिमटे बजेंगे और आनंद से गाते रहेंगे। समझ कुछ आए नहीं आए, बच्चों को तो नाचने से आनंद होता है। पर ये भी बात सत्य है कि उन दिनों हमारे उस इलाके में एक संत आते थे जिनका नाम था स्वामी कृष्णानंद और वो इतने कृष्ण भक्त थे कि वो श्री कृष्ण का चित्र अपने गले में लटका के रखते थे हमेशा, भगवे कपड़े और कृष्ण जी का चित्र उनके हमेशा सीने के साथ लगा रहता था और सबको वो जय श्री कृष्ण और वो खुद बहुत नाचते थे। तो एक महात्मा को नाचता हुआ तो हमने पहली बार तभी देखा था। नहीं तो नॉर्मली क्या है, महात्माओं को, संतों को हम मंच पे बैठे हैं और कुछ उपदेश कर रहे हैं या कोई बातचीत कर रहे हैं, ऐसा देखा था। लेकिन स्वामी कृष्णानंद जी को देखा, वो नाचते थे संकीर्तन में आनंद से। तो हम लोगों का बहुत अच्छा वक्त जो है वो जन्माष्टमी के इस प्रकार के संतों को मिलने का भी एक कारण हो जाता था कि फिर भोग प्रसादी मिलेगी, हलवा चने मिलेंगे, ये बड़ा लालच होता था जी। और इस समय वर्तमान में ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में वहां पर ये हमारा बहुत बड़ा उत्सव होता है। अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि मैं कनाडा घूमते घूमते ह्यूस्टन होते होते यहाँ तक पहुंची, तो इस कारण से जन्माष्टमी तो अब यही न्यू जर्सी में हो रही है। बाकी सारी धरती गोपाल की, गोपाल हमारो साईं, तो हम यहाँ बैठे या भारत में बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि भारत में जो हमारा एक तामझाम होता है, एक धूमधाम होती है, हजारों भक्त होते हैं, खूब नृत्य होता है, खूब कीर्तन होता है, तो वो थोड़ी सी चीज यहाँ पर मिसिंग जरूर लग रही है। लेकिन अपने हृदय में तो श्री कृष्ण को, अपने आराध्य को, सुंदर मुरली वाले को और सुंदर गीता का उपदेश देने वाले सदगुरु को हम आज के दिन तो याद करेंगे ही करेंगे और रोज ही करते हैं। हमारे लिए तो रोज ही जन्माष्टमी है, रोज जन्माष्टमी है जी। तो रोज जन्माष्टमी का जो भाव है वो जब ऋषि चैतन्य आश्रम से आप पधारी हैं और आस्था की जो एक सघन धारा होती है वो सबके पास इस तरह से नहीं आई होती है जिस तरह से आपके पास है। ये जो संतों की सन्निधि में बैठते हैं तो हमारे भीतर भी कुछ उस प्रकार के स्पंदन बढ़ते हैं। इस बात को लेते हुए श्री कृष्ण का जो स्वरूप है
उसके बारे में भी कुछ लोग बहुत सतही तौर पर उनके जो लीलाओं से कुछ अर्थ अपने लिए लगा लेते हैं। पर हाँ जी। जी, जी। तो ये जो मैं ये समझती हूँ कि कभी-कभी क्या है, लेबल वाला हिंदू होना बड़ा सरल है, सब होते हैं। लेबल से अपने आप को सनातनी मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर जिसको भगवत गीता का मर्म समझ नहीं लगा है, जिसको भगवत गीता का जो ज्ञान उपदेश है, जो असलियत है, जहाँ पर सारे उपनिषदों का सार श्रीमान श्री कृष्ण भगवान हमारे गीता में दे रहे हैं, अर्जुन को बहाना बना करके उपदेश दे रहे हैं। अगर गीता से परिचय नहीं है, तो फिर आपका परिचय श्री कृष्ण से इतना है कि कुछ छोटी-मोटी कहानियाँ आपने सुन ली कि कंस को मारा था और वो पूतना थी और फिर वो उन राधा से उनका प्रेम था, रुक्मिणी से ब्याह हुआ था और वो द्वारकाधीश थे। ऐसे लाइक मोटी-मोटी कहानी, और जैसा कि फिर सबको सिखाया जाता है कि मंदिर जाओ, भगवान को प्रणाम करो, और अनफॉर्च्यूनेटली सबको भिखारी बनाते हैं, भगवान से माँगो, भगवान से माँगो। हाँ, तो पहले वो माँगता है, बच्चा होता है कि मैं पेपरों में पास हो जाऊँ, फिर वो माँगता है नौकरी मिल जाए, फिर वो माँगता है शादी हो जाए, फिर वो माँगता है बच्चे हो जाएँ, फिर वो जब बच्चे बड़े होके सुनते नहीं है, फिर वो रोता है कि हे भगवान बच्चे क्यों हुए? और जब पैसा ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है या चला जाए या कम हो जाए तो फिर रोता है। तो कहीं न कहीं वो सिर्फ़ शिकायत का एक ना ऑफ़िस बन गया, जहाँ जाओ अपनी शिकायतें दो और भगवान से कहो कि यहाँ अकेले मत बैठे रहो, हमको धन भेजो। तो हे द्वारकाधीश अकेले धनवान मत रहो, हमको भी धन भेजो, हमको भी एमएलए जिता दो, एमपी का इलेक्शन जितवा दो, काउंसिलर ही बना दो, चपड़ासी बना दो, कुछ तो बना दो। तो ये जो एक नॉर्मल जनमानस के अंदर भावना होती है ना, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तो भैया भगवान ने आपको इतनी बढ़िया बुद्धि किस लिए दी थी? और आपको हाथ पैर इसलिए दिए हैं कि आप सारा टाइम रोते रहो। तो दुःख इस बात का होता है कि धर्म से परिचय नहीं है। धर्म से परिचय नहीं है तो विवेक नहीं है। विवेक नहीं है तो जीवन में सिर्फ आशाएँ हैं और निराशाएँ हैं, और भगवान के सामने जाके बस उनको बोलो ये कर दो, ये कर दो। मतलब भगवान को भगवान ही हम तो नौकर बना देते हैं। और फिर कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं ना आज के बाद तेरे अंदर ही नहीं आऊँगा मैं। जैसे कि वो उदास हो जाएगा तुम नहीं जाओगे तो। तो धर्म आस्था का विषय नहीं है, मैं ये मानती हूँ। ये तो धर्म आपकी विवेक और ज्ञान का विषय है ये।